अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही है। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने से बड़ा खुश है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो इस तरह से ट्रंप की जीत का जश्न मना रहे हैं जैसे उनका अपना कोई नेता अमेरिका का चुनाव जीत गया हो। लेकिन अब ट्रंप के बाद अमेरिका की सरकार में एक ऐसा नया किरदार आया है जिसके बारे में जानकर हमारे देश के बहुत सारे लोगों को बड़ी खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 43 वर्ष की तुलसी गबार्ड को अमेरिका का नया इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड खुद को भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त बताती हैं। उनका नाम तो तुलसी है ही, वो श्री कृष्ण की भक्त भी हैं और वर्ष 2013 में जब वो पहली बार अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य बनी थी, तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और वो ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली नेता थी। भारत के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की है और उनके पृष्ठभूमि जो है वो भारत से है, जबकि ये बात सही नहीं है। तुलसी गबार्ड ना तो भारतीय मूल की हैं और ना ही उनकी पृष्ठभूमि भारत से है। तुलसी गबार्ड के माता पिता कैथोलिक क्रिश्चियन हैं और शुरुआत में उनका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, भारत से भी कोई संबंध नहीं था। वर्ष 1970 में वो उस समय हिंदू धर्म से प्रभावित हुए जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था और इसका नाम था हरे कृष्ण आंदोलन। और इस भक्ति आंदोलन को इस्कॉन नाम की संस्था चला रही थी और इसी से प्रभावित होकर तुलसी गबार्ड की मां कैरल गबार्ड देवहूति दासी बन गई और उनके पति माइक गबार्ड कृष्णा कथा दास बन गए। यानी उन दोनों ने ही अपने नाम बदल लिए और हिंदू नाम रख लिए और हिंदू धर्म को अपना लिया और ये नाम बोलचाल में उनके लिए इस्तेमाल होते थे। माइक गबार्ड अमेरिका में सेनेट के भी सदस्य बने और उन्होंने अपने 5 बच्चों के नाम हिंदू धर्म पर रखे, हिंदू धर्म के हिसाब से रखे। अब तुलसी गबार्ड के जो भाई बहन हैं उनके नाम सुनिए। इनमें तुलसी के माता पिता ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम भक्ति रखा, दूसरे बेटे का नाम नारायण रखा, तीसरे का नाम जय रखा, बड़ी बेटी का नाम उन्होंने तुलसी रखा जो तुलसी गबार्ड है और यह नाम भी देवी तुलसी से लिया गया जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था और भगवान विष्णु ने ही भगवान कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था और इसीलिए तुलसी गबार्ड भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। तुलसी गबार्ड की छोटी बहन का नाम वृंदावन है और यह नाम भारत के उसी वृंदावन शहर से लिया गया है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। तो सोचिए, पूरे परिवार के जो नाम हैं वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति पर रखे गए हैं। पूरे परिवार को जरा मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा देखिए। नारायण, वृंदावन, भक्ति, जय, तुलसी, ये उनके नाम हैं। आज हमने आपके लिए तुलसी गबार्ड के 2 बड़े निराले वीडियो निकाले हैं, जिनमें पहला वीडियो 11 साल पुराना है जब उन्होंने वर्ष 2013 में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और दूसरा वीडियो उनकी कृष्ण भक्ति का है जिसमें वो इतनी लीन हो जाती हैं कि उनके आसपास का सारा वातावरण ही कृष्णमय बन जाता है। आप भी जरा इन 2 वीडियोस को आज देखिए। तो अब आप जरा सोचिए, तुलसी नाम की यह महिला जो हिंदू धर्म को मानती हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, भारतीय परिधान पहनती हैं, वो अमेरिका की नई इंटेलिजेंस चीफ है। तुलसी गबार्ड की कहानी ऐसी है कि आपको यही लगेगा कि जैसे आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने अपने करियर की शुरुआत राजनीति से की थी और वो अमेरिका के एक राज्य की बहुत बड़ी नेता थी और सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में ही वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन गई थी। इसके बाद जब वर्ष 2001 में 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ
तब उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए राजनीति छोड़कर वहां की सेना ज्वाइन कर ली और वो आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए वर्ष 2004 में इराक भी गई और वो सेना की मेडिकल टीम का हिस्सा थी। तुलसी गबार्ड माथे पर बिंदी लगाती हैं, लेकिन गोलियां भी चलाती हैं, युद्ध क्षेत्र में लड़ती भी हैं, राजनीति भी करती हैं और उन्होंने वर्ष 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के लिए वहां की प्राइमरी का भी चुनाव लड़ा था और वर्ष 2022 तक वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त किया है और आज जब आप तुलसी गबार्ड के ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुलसी गबार्ड भक्ति की तरह शक्ति में भी अद्भुत है। ये जो अभी आपने तस्वीरें देखी, ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जिसमें कोई आप किसी सीक्रेट एजेंट को देख रहे हैं। आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें सीक्रेट एजेंट्स को दिखाया जाता है कि वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, वो कितने रफ और टफ होते हैं और खास तौर पर जो महिला सीक्रेट एजेंट्स होती हैं उन पर भी आपने न जाने कितनी वेब सीरीज देखी होंगी, कितनी फिल्में आपने देखी होंगी और उन सब में आपको ऐसे ही किरदार नजर आए होंगे जैसा तुलसी गबार्ड का किरदार है। फर्क बस इतना है कि वो सारे किरदार एक्टर्स निभाते हैं जो फिल्मों में ये सब काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन तुलसी गबार्ड जो है वो असल जिंदगी की असली किरदार हैं और एक हिंदू धर्म को मानने वाली महिला के दो रूप आज आप देख सकते हैं। एक रूप जिसमें उसके हाथ में बंदूक है और दूसरा रूप जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं। इन दो रूपों को आज आप जरा देखिए। तो हिंदू धर्म को मानने वाली एक महिला के दो रूप देखकर आज भारत की हर महिला गर्वान्वित महसूस कर रही होगी। हिंदू धर्म को मानने वाली हर महिला को आज ये तस्वीरें देखकर गर्व महसूस हो रहा होगा और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर आपको प्रेरणा भी जरूर मिल रही होगी। अब आप ये देखिए कि तुलसी गबार्ड के अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ बनने से भारत को क्या फायदा होगा। क्या भारत को भी इसका फायदा होगा? भारत के लोग खुश हैं कि देखिए कि कोई हिंदू धर्म को मानने वाली महिला अमेरिका के इतने बड़े पद पर आ गई और वो भी इंटेलिजेंस चीफ जैसा पद। तो भारत को क्या फायदा है? पहला, अमेरिका में जो बाइडेन के प्रशासन में खालिस्तानी समर्थक पन्नू को बचाने के लिए भारत के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब ट्रंप की सरकार में यह स्थिति संभवतः बदल जाएगी और इंटेलिजेंस चीफ जब ऐसा बनेगा जो भारत के प्रति नफरत नहीं रखता, भारत के खिलाफ नहीं है, तब भारत को जरूर उसका फायदा होगा। दूसरा, कनाडा के मोर्चे पर भी अब भारत को अमेरिका का समर्थन जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा कनाडा में कनाडा की सरकार जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन कर रही है, वहां हिंदुओं का दमन हो रहा है, वहां पर भारत विरोधी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उस सब का साथ कनाडा दे रहा है और कनाडा भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। ऐसे मामले में अब अमेरिका का समर्थन कनाडा को उतना नहीं रहेगा जितना जो बाइडेन के समय रहता था। तीसरा, फाइव आइज देशों में जब अमेरिका की एक आंख खुद तुलसी गबार्ड की होगी और भारत के खिलाफ अमेरिका में जो माहौल बना है वो भी खत्म हो जाएगा। और चौथी बात, आप ये देखिए कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी कितनी अच्छी स्थिति में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके दोस्त हैं, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी उनके दोस्त हैं और अब चीन से भी भारत ने समझौता कर लिया है और अमेरिका में जो प्रशासन आ रहा है उसमें जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग आ रहे हैं वो सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के प्रति बहुत नर्म रवैया रखते हैं और भारत के दोस्त माने जाते हैं, जिसमें तुलसी गबार्ड एक बहुत बड़ी भूमिका में आ सकती हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंस चीफ हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, ये जो फाइव आइज हैं ये वही तो हैं 5 देश दुनिया के बड़े बड़े जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और अगर अमेरिका जैसे देश में तुलसी गबार्ड जैसा व्यक्ति, जैसी महिला अगर इंटेलिजेंस चीफ है तो भारत को एक अलग नजरिए से भी देखेंगी और भारत की मदद करने की कोशिश भी करेगी। ट्रंप ने
मार्क रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया है और वो भी भारत के समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने भारत के साथ मिलकर पहले काम भी किया है। इसके अलावा ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया है। विवेक रामास्वामी भी भारतीय मूल के नेता माने जाते हैं और इस बार ट्रंप की सरकार में उपराष्ट्रपति जेडी वांस होंगे, जिनकी पत्नी भी भारतीय मूल की हैं और उनकी पत्नी हिंदू हैं और उनका नाम है उषा वांस। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार अमेरिका में बात ही कुछ अलग है। इस बार ट्रंप की टीम में भारत के समर्थक भरे हुए हैं और इससे भारत को वैश्विक स्तर पर काफी फायदा हो सकता है।